और आजकल तो सोशल मीडिया पर डल जाता है जो उल्टा खेला का खेल रहा है तो हम दूसरे राजीव तो अपन ज्यादा उदम करने लगे तो उसे अपन सबरे पैसे छुड़ा ले। अभी तो एक साइड आदमी गिरे पर है ना, ज्यादा दूर जाओ अच्छा है कि नल से पानी भरो ज्यादा अच्छा है। अपन ने इलेक्ट्रॉन खोदा है तो अभी प्लस को निशान आ रहा है, दानी बन रहे थे अपन भिखारी बन जाए, गरीब बनने आए। तो बेसी तत्व कहलाते हैं नोबल गैस का, कहलाते हैं नोबल तत्व, मतलब जेड बदल जाते हैं। और ये दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि अपन ने जो पहली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, अपन ने इलेक्ट्रॉन को भरने के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अपन ने जाना था कि परमाणु क्या होता है, अपन ने क्लास 9 की बेसिक चीज़ें जाननी थी। आज अपन बेसिक चीज़ों में जानेंगे कि एक चीज़ और अपन जिस चीज़ से अपन डरते हैं, अपन ने सुना होगा, ये अपन ने बहुत बार सुना है और हल्के से सुनते जा रहे हैं कि आयन बनाना क्या होता है। बहुत से बड़े लोगों के साथ मुँह से भी सुना होगा, बहुत से टीचरों के मुँह से भी सुना होगा कि आयन बनाना क्या होता है, आयन फॉर्मेशन क्या होती है, मगर कभी आप लोगों को समझ में आया ही नहीं होगा कि आयन मतलब होता क्या है। आज अपन ऐसे समझ भी कि आयन बना वो होत का है, आइसोबार का कहा थे, आइसोटॉप का कहा थे, इनके बारे में अपन आज अच्छे से ई क्लास में कंप्लीट कर देंगे। जहाँ अपनी दूसरी क्लास है, अपन पहली वाली क्लास कर चुके हैं जिनमें अपन इलेक्ट्रॉन भरवा देखो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखो तो इलेक्ट्रॉनिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन भरत कैसे हैं, और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन वाले कौन सी में भाग लेते हैं जो अपन देख चुके थे। अपन आज देखें आयन बनावो। आयन बनावे के बाद अपन देखवी कि क्लास 10 को पहले चैप्टर स्टार्ट करवी कि क्लास 10 के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इनके बारे में देखवी कि रासायनिक अभिक्रिया होती का है, समीकरण होत का है। पहले अपन आयन बनावो देख लेंगे, आयन फॉर्मेशन देख लेंगे, आयन फॉर्मेशन के बाद अपन आइसोबार देखवी, आइसोटॉप देखवी। ठीक है, अपन आयन फॉर्मेशन से पढ़वी से पहले एक चीज़ पर ध्यान दे। अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने का पढ़ू तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ू, तो अपन ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ू, तो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ू, तो का पढ़ू तो अपन ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ू, तो एटॉमिक मास अपन ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ो तो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ो, तो मतलब वही वजन वाला। देखो एटॉमिक नंबर मतलब का होते संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक, हिंदी में क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। और मास नंबर है हिंदी में क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब देखो अपन ने इन दो के बारे में पढ़ो, तो अब बताओ कि जो चीज़ें होते हैं पहले एटॉमिक नंबर का कहलाता है, एटॉमिक नंबर का छुनी कहलाता है। देखो परमाणु के अंदर क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। देखो अपन ने परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, नाभिक में दो चीज़ें होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को बजने का कहलाते हैं, न्यूट्रॉन की जैसे परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की जितनी संख्या हो जाए वही उनको का कहला है परमाणु क्रमांक, का कहला है परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। जैसे देखो एटॉमिक नंबर का कहलाता है, एटॉमिक नंबर कछु नहीं होता है, परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन जितनी हो जाए उतना ही उनको एटॉमिक नंबर हो जाए, कितनी उनमें प्रोटॉन की संख्या जितनी हो जाए उतना ही उनमें एटॉमिक नंबर हो जाए। अब देखो अपन ने चार चीज़ें ऐसी की थी। अपन ने देखो तो इलेक्ट्रॉन ने कार्बो देखो, तो प्रोटॉन ने कार्बो देखो, तो न्यूट्रॉन ने कार्बो देखो, तो एटॉमिक नंबर ने कार्बो देखो, तो एटॉमिक मास ने कार्बो देखो, तो याद है ना अपन ने पांच ही चीज़ें देख लेते हैं कैसे निकाली जाते हैं। अब देखो अपन एटॉमिक मास कौन होते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखा दो जने मिल गए तो उनको वजन, कुल वजन, जैसे हम है प्रोटॉन और फिर दूसरे हम हो गए, मतलब दो राजीव, एक राजीव हम दूसरे राजीव, तो हम दो ही मिल गए हैं, मतलब न्यूट्रॉन मिल जाए प्रोटॉन मिल जाए, तो दो ही को वजन का कहला है एटॉमिक मास कहलाते हैं, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को वजन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को वजन का कहलाता है एटॉमिक मास कहलाते हैं। अब देखो हमने बताई थी एटॉमिक नंबर हो कैसे दर्शाओ जाते हैं, अरे जैसे हम हैं, जैसे हमारा गुलामो है, हमारी कछु का दर्शावेगी, जैसे हमें कुछ बताने तो हम नाम से दर्शा देंगे, उनको राजीव नाम है तो वो राजीव के नाम से दर्शा दो। ऐसे अपन ई एटॉमिक मासों कछु से दर्शे हैं, उनको चेहरा बता दिए हैं, ओके ई से मतलब ई से ऐसे दर्शाओ जाते हैं। देखो एटॉमिक मासों दर्शाओ जाते हैं हमेशा कैसे दर्शाओ जाते हैं, एटॉमिक मासों कैसे दर्शाओ जाते हैं, एटॉमिक मासों दर्शाओ जाते हैं ए से, एटॉमिक मास हमेशा दर्शाया जाता है ए से, और एटॉमिक नंबर हमेशा दर्शाया जाता है जेड से, कैसे जेड से। जे अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर हो कैसे दर्शाया जाता है, एटॉमिक मास हो कैसे दर्शाया जाता है। अब इन्होंने लिखने को तनक तरीका देख, लेकिन लिखो कैसे जाते हैं। देखो सबसे पहले का होता है, देखो अपन ने तत्व के बारे में पढ़ी थी, तत्व का होता है मतलब एलिमेंट का होता है। अपन ने बहुत सारे एलिमेंट ने देखे थे, अपन ने 20 एलिमेंट देखे थे, हमने उन एलिमेंट को याद करने की ट्रिक भी बताई थी। जो ट्रिक थी उनमें 20 एलिमेंट थी। सबसे पहले एलिमेंट मतलब एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, जैसे अपन देखें तो जैसे अपन ने जो बॉक्स लो का लो बॉक्स, अभी बॉक्स में अपन ने जैसे हाइड्रोजन लो, जो हाइड्रोजन है, अब देखो ई को परमाणु क्रमांक लिखो जो है, और परमाणु को जो नंबर है परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कैसे लिखो जाए। हमेशा याद रख जो ऊपर साइड है, मतलब कोनो भी तत्व ले ले हमेशा ऊपर साइड का लिखो जाते हैं, हमेशा ऊपर साइड लिखो जाते हैं एटॉमिक मास मतलब ए लिखो जाते हैं, हमेशा ऊपर साइड का लिखो जाता है ए लिखो जाता है, मतलब एटॉमिक मास लिखो जाता है हमेशा कहाँ, एटॉमिक मास हमेशा लिखो जाता है ऊपर साइड। और जो जेड है मतलब नीचे साइड, ये कोनिया में हमेशा लिखो जाता है एटॉमिक नंबर हो, कहाँ लिखो जाते हैं एटॉमिक नंबर हो नीचे साइड। देखो हम तत्व हो गए, का हो गए हम तत्व हो गए, हमारे जो ऊपरी साइड है, ऊपरी साइड लिखो जाए हमारा मतलब हमारा वजन लिख दी, ऊपरी साइड लिख दी, एटॉमिक मास लिख दी, हमारा एटॉमिक मास ऊपर लिख दी, जो मतलब जो हमारे दो हाथ है एटॉमिक मास होगा ऊपर, और जो हमारे दो गोड़े हैं एटॉमिक नंबर होगा नीचे, मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जी हो गए। अब देखो
का होत है जो दो अपन देख लेंगे। अब देख भी अपन आयन बनावो होत का है, आयन बनावो होत का है, आयन बनावो कुछ नहीं होता है। अपन ने जो पढ़ो तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अपन ने देखो तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कोनो गरीब आदमी है, कोनो अमीर आदमी है। अब जैसे गरीब आदमी है तो गरीब आदमी हो अपन का देते पैसा दे देते हैं, और अमीर आदमी है उसे छुड़ा लेते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हो अच्छो रहे के लाने, मतलब अपन अमीर आदमी से पैसा कब छुड़ाते हैं, जब ज़्यादा पैसा हो जाए, ज़्यादा उदम करने लगे तो उसे अपन सबरे पैसे छुड़ा ले भी। तो जब परमाणु मतलब जो परमाणु है संतुलित रहने के लाने, मतलब स्टेबल रहने के लाने, जैसे हम हैं, जैसे हम एक साइड ज़्यादा वजन कर दे तो हम इस साइड कर जाएँ, और जैसे हम इस साइड ज़्यादा वजन कर दे तो इस साइड कर जाए, तो हमें बीच में खड़ी रहने के लाने दो ही तरफ बराबर वजन चाहे, मतलब संतुलित होवे के लाने, स्टेबल होवे के लाने 100 वजन चाहे। ऐसे ही परमाणु के अंदर संतुलित होवे या परमाणु स्टेबल करवे के लाने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन्हें फिक्स इलेक्ट्रॉन चाहे, मतलब या तो उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहने हैं या 8 इलेक्ट्रॉन चाहने हैं, या जैसे उनके 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहरी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहने हैं। जैसे हमने कौन परमाणु लो, जैसे जो है हमने जो बनाओ एक परमाणु के अंदर सबसे बीच में होते हैं नाभिक, अपन ने पढ़ो तो सबसे बीच में क्या होते हैं नाभिक होते हैं। अब जो नाभिक होते हैं नाभिक के चारों चक्कर को लगाते हैं, मतलब अपन ने कही थी कि सीनियर लोग होते हैं वे सब आदेश देते हैं, अपन आदेश देते थे वे आदेश देते इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपन देते हैं आदेश, इलेक्ट्रॉन आदेश दो, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक को क्या लगाते हैं चक्कर। नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होते न्यूट्रॉन एक होते प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन लगा रही के चक्कर, अब देखो चक्कर लगाओ, अब सबसे बाहरी कक्षा मतलब इनमें से जो सी बाहरी हर एक चीज़ की अलग, हर एक परमाणु की या हर एक एलिमेंट की तत्व की अलग अलग का होता है, इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता अलग होती है, उनकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, को में 3 कक्षाएं होती हैं, को में 4 कक्षाएं होती हैं। वैसे 4 कक्षाएं होती हैं, देखो पहले होता है KLMN 4 कक्षाएं होती हैं, कोनों में KL होते हैं, कोनों में 4 ही होते हैं, कोनों में 3 होते हैं, कोनों में 2 होते हैं, कोनों में 1 होते हैं। मगर जैसे अपन सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहे 4, सबसे बाहरी कक्षा में अपन हो 8 इलेक्ट्रॉन चाहे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहे 8, तो अपन हो 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे कोनों की कक्षा में पहली कक्षा में मतलब कि कोनो भी परमाणु में पहली कक्षा में उनके 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरी कक्षा में मतलब L वाली कक्षा में उनके कितने इलेक्ट्रॉन भरे, उनके इलेक्ट्रॉन भरे कितने 8। अब तीसरी कक्षा है का M वाली कक्षा में उनके कितने भर गए 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन भर गए तो जो असंतुलित होगा मतलब स्टेबल नहीं है, एक साइड ज़्यादा वजन होगा एक साइड कम वजन होगा, तो एक साइड आदमी गिरे पर है ना, तो ई के लाने अपन को क्या करने हैं ये स्टेबल करने हैं, मतलब ये कि सबसे बाहरी कक्षा में या तो ई वाले में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं या तो ई में 1 इलेक्ट्रॉन, ई में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ई वाली कक्षा में करने, 8 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले से है, या तो ई में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो या तो ई में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं करने हैं। तो अपन ई में तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अपन ये संतुलित करवी मतलब संतुलित करवी, तो संतुलित करने के लाने अपन इलेक्ट्रॉन देने पर है या लेने पर है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वो अपन इलेक्ट्रॉन ले लेवी, जिनमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन देने पर है। तो अपन इलेक्ट्रॉन को लेवो और देवो ई का कहलाता है आयन बनावो, मतलब आयन कैसो आयन फॉर्मेशन का होता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करवो और खोवो, मतलब हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दो और तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, या तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दो या तुमसे ले लो, या ऐसी जो इलेक्ट्रॉन को सीधी बात आयन बनावा जो होता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना एवं इलेक्ट्रॉन को खोना ही आयन बनाना कहलाता है, मतलब आयन फॉर्मेशन कहलाती है। अब समझे, अब आयन फॉर्मेशन के बारे में तने जो देख ले में जब आयन फॉर्मेशन होते हैं तो कैसी का होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेवे हो का थे, इलेक्ट्रॉन के देवे हो का थे। अब जब का कहते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देवे हो का कहता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो वो का कहते हैं धनायन मतलब कैप्सन का कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खोते हैं परमाणुओं में से जब इलेक्ट्रॉन हो अपन खोते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपन को दे देते हैं, जैसे अपन ने एक परमाणु जैसे हमारे तो इलेक्ट्रॉन है हमने को इलेक्ट्रॉन दाई तो वो का कहते हैं वो वाली चीज़ हो अपन को नामकरण फिर कर दे में, अपन नामकरण करने की बहुत आदत है तो अपन को नामकरण करें, अपन ने को नामकरण का धनायन। जब भी अपन इलेक्ट्रॉन खोबी तो वो प्रक्रिया हो कही है या उनको नाम रखो जो है धनायन के, धनायन होगा मतलब उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन खोदा है, मतलब धनायन होगा या कैप्सन होगा, हिंदी में कहते हैं धनायन और इंग्लिश में कहते हैं कैप्सन। अभी कोई एक उदाहरण देखें अपन, जैसे अपन ने देखो तो अपन ने तत्व पढ़े थे, अपन ने जो ही पढ़े तो क्या उनके सिंबल का होते हैं, तो जो Na है मतलब Na मतलब का होता है सोडियम, जो Na है मतलब सोडियम है, जो सोडियम है तो अपन ई को इलेक्ट्रॉन अपन एक खो देवी, ई में से 1 इलेक्ट्रॉन अपन खो देवी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देवी। जैसे अपन अमीर आदमी बन गए तो अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दो, तो अपन 1 इलेक्ट्रॉन जब दान कर भी तो का देखो अपन ने ई में से क्या करने हैं अपन, जैसे जो है N है तो ई में से अपन को क्या करना है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ई में से -1 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ई में से -1 इलेक्ट्रॉन कर दो तो बराबर बचेगा ई के ऊपर आज है प्लस का निशान, मतलब ई के ऊपर आज है प्लस का निशान। अब जो होगा स्टेबल मतलब ई में देखो तो मैं तो सोडियम है तो सोडियम को जो है तो चिन्ह, अब ई के अंदर का होता है ई को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा तो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था इसका, देखो पहली में ई में कितने ई की एटॉमिक संख्या कितनी होती, ई की एटॉमिक संख्या एटॉमिक नंबर कितना हो, तो एटॉमिक नंबर हो तो ई को कितना 11 हो तो ना, तो ई में 11 है। अब एटॉमिक नंबर तो है तो ई में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाए, प्रोटॉन की संख्या भी देखो ई को नंबर इतना है एटॉमिक ई को एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो ई को एटॉमिक नंबर है 11। अब ई में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाए 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए 11, कितनी हो जाए 11। अभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो अपन ये भर भी देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। अब बचे कितने 2 और 8 कितने हो 10 होते हैं। अब बचो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचो, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आओ तो ये अपन स्टेबल करवे के लाने, मतलब ये संतुलित करवे के लाने, ये अपन संतुलित करने हैं, क्या करना है संतुलित, ये संतुलित करवे के लाने अपन हो क्या करने पर है, एक इलेक्ट्रॉन खोने पर है, क्या करने पर है एक इलेक्ट्रॉन खो दे अभी जब तो संतुलित हो जाए। जैसे अपन देखो अपन जैसे एक इलेक्ट्रॉन में अपन जो भी तो कर सकते हैं कि उनमें 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर दे तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो संतुलित हो जाए, कर तो सकते हैं। मगर देखो ज़्यादा दूर जाओ अच्छा रहे कि नल से पानी भरवा ज़्यादा अच्छा रहे, नल से पानी भरवा ज़्यादा अच्छा रहे तो अपन का करवी नल से पानी भरवी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो अपन दान कर देवी तो 8 इलेक्ट्रॉन लेगा पड़ रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दान कर देवी तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो पहली बार संतुलित हो जाए है। ऐसे अपन 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करें, नल से पानी भरवे नहीं जाए, अपन इतनी के इतनी पानी भर ले में मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपन खो दे में, एक इलेक्ट्रॉन खो देवी तो जो संतुलित हो जाए तो अब अपन एक इलेक्ट्रॉन खो देवी। तो देखो अपन ने क्या करो यानी कि पहले अपनी कक्षा बना ली मैं, जैसे ई में बनाई अपन ने 6 हती, ई में 3 कक्षाएं, पहली कक्षा में अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहे 2, मतलब 1 और 2, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहे 1 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रहे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपन मतलब क्या करने हैं अलग करने हैं, मतलब इनमें 2 कक्षा बच रहे हैं और इन्हें संतुलित करने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन का कर दे भी 1 इलेक्ट्रॉन में से निकाल दो बाहर। अब ई में इलेक्ट्रॉन निकाल दो अपन ने बाहर, तो ई में इलेक्ट्रॉन तो बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब सबसे बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 8 इलेक्ट्रॉन मतलब है बचे, तो जो हुआ संतुलित। अब देखो ई के ऊपर जब अपन इलेक्ट्रॉन खो दे तो ई के ऊपर आ जाए काय को निशान आ जाए है, ई के ऊपर आ जाए है निशान प्लस को, काय को आ जाए है प्लस को निशान आ जाए है। अब प्लस को निशान क्या हुआ है, देखो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन खो दो तो ये पे प्लस को निशान कैसे आ सकता है, जा तो कन्फ्यूज की बात हो गई कि वो अपन ने इलेक्ट्रॉन खोदा है तो अभी प्लस को निशान आ रहा हो है यार, ऐसे कैसे आ सकता है। अपन ने एक इलेक्ट्रॉन खोदा तो ये पे प्लस को निशान कैसे आ सकता है, प्लस को निशान कैसे आ सकता है। देखो काय आ रहा है प्लस को निशान जो अपन आगे पढ़ेगी। अपन ने एक उदाहरण देख लो काय को, अपन ने देख लो धनायन को एक उदाहरण देख लो, मतलब कैप्शन को एक उदाहरण देख लो कि अपन जब ई में से एक इलेक्ट्रॉन खोबी मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करवी तो ऊपर प्लस को निशान आ जाए, ऊपर प्लस को निशान आ जाए, उ तत्व के ऊपर प्लस को निशान आ जाए, मतलब ई में से एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा। अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गायब होती तो लिख जातू का लिख जातू इतना 2 लिख जातू, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गायब भाई है। अब 2 इलेक्ट्रॉन गायब भाई 3 होते तो 3 लिख जातू, मतलब प्लस को 3 लिख जातू, तो प्लस को 3 लिख जातू, मतलब प्लस को निशान आ जातू। अब आ में अपन काय पे ऋणायन में का होते जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कराते मतलब अपन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करवी, जैसे अपन ने जो प्राप्त करो एटम में जब परमाणु के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे थे, अब तो अपन दे रहे थे अपन दानी बन रहे थे, अब अपन भिखारी बन जाए। अब जब अपन भिखारी बनवी तो भिखारी मतलब किसी चीज चाहने पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत पर है तो अपन को से इलेक्ट्रॉन ले ली में, जब अपन इलेक्ट्रॉन ले मतलब को से अपन इलेक्ट्रॉन मंगा लाए, जैसे अपन काय को उदाहरण ले में आप और ने क्लोरीन को देखो, क्लोरीन है जो क्लोरीन छोड़ो अपन ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन तो पहली बार संतुलित होते हैं, जो तत्व संतुलित होते हैं वो अपन का कहते हैं नोबल गैस के थे, का कहते हैं। जैसे अपन देखें कि कौन कौन चीज़ संतुलित है, ऐसे का होगा जो ऑक्सीजन होते हैं वो में कितनी सबसे बाहरी कक्षा में कितने होते हैं सबसे बाहरी कक्षा में 6 होते हैं, मतलब असंतुलित है। ऐसे तत्व जो संतुलित होते हैं उनकी जो तत्व संतुलित होते हैं पहले ही से संतुलित होते हैं, न उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहने आए न इलेक्ट्रॉन चाहने आए, न इलेक्ट्रॉन देने आए, न दानी बनने आए, न गरीब बनने आए, तो बेसी तत्व कहलाते हैं नोबल गैस, का कहलाते हैं नोबल तत्व या नोबल गैस कहलाते हैं। अब इतना होगा। अब देखो जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे जाते हैं, मतलब अपन ने इलेक्ट्रॉन ले लाए, अपन गरीब आदमी थे तो अपन इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो अपन ने इलेक्ट्रॉन ले लाए, जैसे अपन लेवे का में से क्लोरीन में से अपन इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो अपन ने क्लोरीन में से देखो एक उदाहरण देखें, अपन एक उदाहरण देखी तो अपन ने क्लोरीन में से जो क्लोरीन है क्लोरीन में से क्या करो अपन ने क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर लो प्राप्त कर लो, इलेक्ट्रॉन अपन ने प्लस कर लो, मतलब इलेक्ट्रॉन अपन ने ले लो। तो क्लोरीन के ऊपर जैसे जितने इलेक्ट्रॉन ले उतने का नाम आ जाए, क्लोरीन के ऊपर कहा जाते हैं माइनस को चार्ज आ जाते, काय को माइनस को। अरे यार अब जो कैसे माइनस को चार्ज आ गो, जब अपन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे थे तो प्लस को चार्ज आते, जब इलेक्ट्रॉन अपन
नहीं, जब अपन इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो प्लस को चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कराते हैं तो माइनस को चार्ज आता है। जो ऐसा होत का है, अपन ई के बारे में देखें। ये देखो, अपन ने ई के उदाहरण देख लो, मतलब धन ऋणायन को जब परमाणु के अंदर से अपन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्राप्त कराते हैं। मतलब अपन हो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपन ने दूसरे परमाणु से अपन इलेक्ट्रॉन ले लाए, या अपन इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। मतलब एनियन कहते हैं, एनियन इंग्लिश में कहते हैं एनियन, और हिंदी में कहते हैं ऋणायन, क्या कहते हैं, ऋणायन। जब इलेक्ट्रॉन अपन प्राप्त कराते हैं तो ऊपर माइनस को चार्ज आ जाते हैं। अब एक डायरेक्ट फ्लो चार्ट में देखें कि कैसे हो। अपन इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं, प्राप्त कराते हैं तो ऊपर माइनस को चार्ज आ जाते हैं। मगर जब अपन इलेक्ट्रॉन दान कराते हैं या दे देते हैं दूसरों को तो ऊपर प्लस को चार्ज आ जाते हैं। जैसे अपन ने देखो तो जब अपन ई में इलेक्ट्रॉन का कहते हैं खोते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपन दान कर रहे हैं तो ऊपर काय को प्लस को चार्ज, तत्व के ऊपर प्लस को चार्ज आ रहा है। और जब अपन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं तो तत्व के ऊपर मतलब एलिमेंट के ऊपर काय को माइनस को चार्ज आ रहा है। अब जो माइनस को चार्ज और प्लस को चार्ज आ खा रहा हुआ है पे, ऐसा का जब अपन प्राप्त कर रहे हैं तो ऊपर तो क्या कहते हैं, प्लस को चार्ज आ चाहिए, और जब अपन माइनस कर रहे हैं मतलब को दे रहे हैं तो माइनस को चार्ज आ चाहिए। जो उल्टा खेला का खेल रहा है, मतलब जो वाला चार्ज जो प्लस को चार्ज है वो ई पे हो वो चाहिए, जो माइनस को चार्ज है वो ई पे हो वो चाहिए, क्योंकि में अपन इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं और ई में अपन प्राप्त कर रहे हैं तो ई पे प्लस को हो वो चाहिए। तो इतना ही खेल जाता है खेला, इतना ही हो जाते हैं आदमी कंफ्यूज के जो हो कह रहा है, जो होता है काय कि प्रोटॉन के कारण है। अरे अब आए भाई गेमलर साहब, मतलब जो तो खेल में जो चल रहा है, जो खेला है खेल रहा है या जो तो चक्कर चल रहा है वो प्रोटॉन के कारण चल रहा है। जो प्रोटॉन है बड़ा सातिर दूर दूर से भी अपनो प्रभाव ऐसा डालत रहे थे। जैसे अपन को याद में याद करा था तो कहते हैं कि गोड़ी मोड़ी को कारण है या कुछ बेचैनी हिचकी वगैरह आ रही है, या अपन को दूर से याद करा थे तो ऐसा ही प्रोटॉन कहानी, मतलब जो भी दूर से प्रभाव डाला थे। तो अपन देख लें जो प्रोटॉन के कारण होत का है। देखो इस तत्व में जब अपन को जैसे अपन ने जो क्लोरीन लाओ, क्लोरीन में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, देखो जितने प्रोटॉन होंगे मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने का होता है, प्रोटॉन बराबर का होता है इलेक्ट्रॉन, का होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 10 प्रोटॉन है, कितने 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारा याद है हमने सबसे पहले पढ़ा तो कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर रहता है 2 डंडा, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहता है कौन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, मतलब प्लस को चार्ज रहता है काय के प्रोटॉन के ऊपर, और माइनस को चार्ज कौन के ऊपर रहता है, मतलब एक डंडा कौन के ऊपर रहता है। हमने देखो एक बेहतरीन स्टेप से बताओ तो प्रोटॉन के जैसे अपन याद करना है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब एक डंडा तो नेगेटिव चार्ज, 2 डंडा तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक डंडा, प्रोटॉन के ऊपर 2 डंडा, तो ई पर रहता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो एक परमाणु में हमने तत्व उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे होते नहीं है, उदाहरण ले लो कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं तत्व के अंदर, मतलब एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जितनी प्रोटॉन की संख्या रहे उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहे। बस कछु अपवाद है, एजेप्शन है, मतलब के जो अलग ही चला था समाज से उनके बारे में अपन छोड़ो। अब जा देखो जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कोनों में 10, जैसे कोनों भी एलिमेंट में या परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो वही में 10 प्रोटॉन है, कितने 10 प्रोटॉन है तो 10 ही होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है तो देखो जो ई में 10 आते, ई में 10 आते। अब ई में अपन देखा इन दो को लगा के जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लाए तो ई में 10 किससे का हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन जैसे अपन ने प्राप्त करूँ, जैसे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ई में का कर लो प्राप्त कर लो, एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो तो इतना कितनी संख्या हो जाए 11, और ई की कितनी रहे 10। अब बताओ को बढ़ाओ, को महा बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ ना, इलेक्ट्रॉन पर काय को चार्ज है तो माइनस को चार्ज, तो अपन तत्व के ऊपर काय को चार्ज लगे अभी माइनस ही को तो लगे अभी, काहे की प्रोटॉन की संख्या तो 10 ही है, कहाँ बढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, मतलब अपन ने जब प्राप्त करो तो इलेक्ट्रॉन अपन ने प्राप्त करो तो उनको एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब 11 हो गए। तो जिन पे ज़्यादा पावर रहे हैं, जैसे घर में कौन की चलाते सबसे ज़्यादा, घर में ज़्यादा चलाते कौन की, सबके घर में अलग अलग होते हैं, कोई के घर में मम्मी की चलाते ज़्यादा, कोई के घर में पापा की चलाते, कोई के दादाजी की चलाते, कोई के में दादी की चलाते, मगर सबके घर में अलग अलग चलाते। मगर सबसे जो पावर रही थे जैसे कोई के घर में पापा की चलाते तो पावरफुल को कहानू पापा, तो ज़्यादा जैसे जो को जैसी कहते, जैसे पापा ने जा कहते कि हमें उतने जाने नहीं है तो बिल्कुल पूरे घर के शांत हो जाए कि हमें उतने जाने नहीं है, और पापा ने कहते उतने जाने हैं तो दौड़ के जे फटाफट तैयार हो गए सीधे चले गए थे। अब जैसे पापा है नहीं करते तो नहीं जाने, पापा ने कहते जाने हैं तो चले गए। कोई घर में मम्मियों की चला थे तो मम्मी ने कहते कि जाने हैं, पापा पीछे पीछे सुनते रहे थे क्या हो तो कैसी कह रहा हो, मम्मी जैसी क्या है वैसे ही मान ले है। तो बाल बच्चे भी मम्मी की मतलब मम्मी की चलाते, कोई के घर में मम्मी की चलाते, कोई के घर में पापा की चलाते। तो अब जिनकी ज़्यादा चलाते वही की तो बात मानी है ना, वही को तो निशान लग है। तो इतना कौन को बड़ा होगा वो बताओ, प्रोटॉन बड़ा होगा क्या इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा क्योंकि संख्या 11 हो गई तो चल है कौन की इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे काय को चार्ज रहते हैं माइनस को चार्ज। तो समझे जब
अपन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करत है, मतलब कोनो भी इलेक्ट्रॉन अपन गरीब आदमी मतलब अमीर आदमी से अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन हो, तो ऊ पे काय को चार्ज आ जाते हैं, माइनस को चार्ज आ जाते हैं, मतलब ऊ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाते हैं। जैसे कोनो भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो ऊ पे काय को चार्ज आ जाए, माइनस को चार्ज आ जाए। अब देखो जैसे कहूँ जना अब कछु जगह हमने कही थी कि अपन इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ा था, मतलब इतने कौन ई वाले तत्व में मतलब इहो का कहते हैं अपन धनायन, हम का कहते हैं धनायन, और इहो का कहते हैं ऋणायन, का कहते हैं ऋणायन, का कहते हैं ऋणायन और धनायन। अब ऋणायन में तो अपन ने देख लो जब अपन इलेक्ट्रॉनों खो भी मतलब इलेक्ट्रॉनों प्राप्त कर भी, जब धनायन मतलब ऋणायन होते जब इलेक्ट्रॉन अपन प्राप्त कर भी तो उनके ऊपर काय को चार्ज आ जाए, माइनस को चार्ज। ऋणायन से सीधे सो अर्थ समझो, ऋणायन मतलब क्या होता है, ऋणायन मतलब अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़े थे, पॉजिटिव नेगेटिव हिंदी में क्या कहते हैं ऋणायन और धनायन, मतलब प्लस वालियों कहते हैं धनायन और नेगेटिव वालियों कहते हैं ऋणायन। तो सीधी से समझो जहाँ ऋणायन हो जाए उतने तत्व के ऊपर माइनस को चिन्ह है, और जहाँ धनायन हो जाए उतने तत्व के ऊपर का है प्लस को चिन्ह है। इतनी सीधी सी बात है, जहाँ धनायन है उतने प्लस को चार्ज है, जहाँ ऋणायन है उतने माइनस को चार्ज है। अब देखो जो धनायन होते हैं, धनायन में जैसे अपन ने तत्व लाओ, जैसे अपन ने जो तत्व इनमें भी संख्या मतलब परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या का हो जाए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर काय को चार्ज रहते हैं, माइनस को चार्ज रहते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर काय रहते हैं, प्लस को चार्ज रहते हैं। अभी अपन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों खोने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपन दान करने हैं। तो अपन ने ई में से ई में भी 10 इलेक्ट्रॉन होती, ई में 10 प्रोटॉन होती, मतलब ई में भी 10 प्रोटॉन होती, ई में भी 10 इलेक्ट्रॉन होती। अब ई में से अपन क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन एक दान करने है। जैसे हमने जो एक इलेक्ट्रॉन कर दो अलग, एक इलेक्ट्रॉन का कर दो अलग कर दो, अब अलग कर दो तो ई में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ई में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ई में 10 इलेक्ट्रॉन बचे। आओ अपन मम्मी पापा पे आए, जो मम्मी होते मतलब जिनको घर में बड़ा हो जाए, जिनकी चलत हो जाए, जैसे कोई घर में दादा की भी चलत है, दादा की चलत हो जाए तो सब बात माने। तो अपन इतना देख ले में देखो अभी बड़ा को होगा 10 होगा क्या, प्रोटॉन बड़ा होगा क्या, इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा, सीधी सी बात है मालक, प्रोटॉन बड़ा होगा, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितने डंडा होते हैं, 2 डंडा ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरे तत्व पे मतलब एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है, एलिमेंट पे चार्ज कौन सा है, प्लस को चार्ज है। मतलब एलिमेंट है जो तत्व रहते हैं, तत्व पे कौन सा चार्ज है, प्लस को। कौन भी तत्व ले ले, बहुत सारे तत्व होते हैं। देखो तत्व हमने कही थी सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। तो अपन कौन से भी तत्व लेते हैं, तत्व वैसे क्रियाशील भी होते हैं और कम क्रियाशील, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील, जो ज़्यादा रिएक्शन कराते हैं। अब हम बताते हैं कि तत्व क्रियाशील और जो कम क्रियाशील रहते हैं और ज़्यादा क्रियाशील है। अब हम पढ़ भी अपन ज़्यादा रिएक्शन अभी पढ़ नहीं तो है रासायनिक अभिक्रिया, तो रिएक्शन ही तो पढ़ भी हूँ मैं। इतना समझ में आ गया कि ई पे पॉजिटिव चार्ज काय होते हैं, ई पे जो माइनस को चार्ज काय होते हैं, क्योंकि ई में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाते हैं तो पूरे तत्व पे, मतलब जैसे घर में मम्मी की चलाते तो पूरे घर पे चलाते हैं, या एक अकेले पे चलाते पूरे घर पे चलाते हैं। तो पूरे घर पे मतलब पूरे तत्व पे परमाणु पे कौन को चार्ज आ जाए, माइनस को चार्ज आ जाए। और क्या कहते हैं इतना भी कौन की जैसे पूरे घर पे चलाते हैं तो इतना भी प्रोटॉन पे जल चार्ज आ जाए, मतलब पूरे तत्व पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब तो समझ गए। अब तरह के इनके अपन देख ले में और चीज़ें देख ले में कि इनमें होत कहाँ है और चीज़ें। अब देखो अपन इनके तरह 2 और 3 उदाहरण और देख ले में, अपन देख ले में खोते हुए इलेक्ट्रॉन की और प्राप्त हुए इलेक्ट्रॉन की, मतलब गरीब अमीर के एक उदाहरण देख ले में। देखो जो इतने मतलब इतने कहाँ है, जो सोडियम है, सोडियम को अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन का करो, अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, मतलब जो धनायन है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने माइनस कर दो, तो सोडियम पे काय को चार्ज आ जाए, प्लस को चार्ज आ जाए। अब देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से अपन ने क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन हो माइनस करो, 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो माइनस 2 इलेक्ट्रॉन करे तो ई पे मैग्नीशियम पे 2 प्लस आ जाए, मतलब 2 लिख दीजिए फिर प्लस लग दीजिए, मतलब ई में से 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने को दान कर दिए हैं। बताने से पर है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे अपन को कुछ चीज़ दान करे थे ना तो पहले पर्ची ले लेते कि हमने ये दान दो। तो और आजकल तो सोशल मीडिया पर डल जाता है कि हमने वो इतने पैसा दान करे, हमने तो सारो खाना वो दान करो है, जे फोटो खींच रहे हैं, जे सब हो रहा है सोशल मीडिया पे। दान भले नहीं करो हो जाए, दान हो बतावे के लाने ले ऐसो हाथ करो और जा फोटो खींच लाई, सिर्फ सोशल मीडिया पर डालवे, सोशल मीडिया पर डालवे हो आदमी का से का बना के भेज देते और डाल देते हैं क्या हमने ये 10 करोड़ की गाड़ी दे दी, हमने ये 50 करोड़ की गाड़ी दे दी, सिर्फ फोटो खिंचवावे के लाने, दूसरों दिखावे के लाने सिर्फ दान कराते हैं आदमी और सोशल मीडिया पर डालवे के लाने। ऐसे कोई में तुम दान करो और फोटो नहीं खींचो तो बहुत कम दान हो जाए। ऐसा ही तय इतने ऐसा ही काम चलता है, जैसे आदमी फोटो खींचाते हैं ऐसे ही। देखो मैग्नीशियम पे बताने पर है कि अपन 2 इलेक्ट्रॉन हमने दान करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पर है और प्लस को निशान लगाने पर है। अब आते हैं अपन माइनस पे, मतलब प्राप्त कर भी हो। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उकलाने का होता है अपन ने, देखो क्लोरीन है, जो क्लोरीन में अपन ने क्या करूँ इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो तो क्लोरीन उसे बताने पर है कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन, जिन पर सिर्फ माइनस को चार्ज लगो हुई मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लाओ है, और जिन पर संख्या लिखी हुई मतलब जो संख्या लिख दी जैसे हमने लिखी थी 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें प्राप्त करे होंगे। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या करो 2
इलेक्ट्रॉन हो प्राप्त कर ले, तो हमने लिखो ऑक्सीजन प्लस हमने 2 और माइनस लगा दो, जहाँ -2 लिखो हुए और माइनस लगो हुई, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अपन ने प्राप्त कर हुआ है। जो अभी सोशल मीडिया जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन लाए थे, इतने पैसा हमने ले लिया है, हम भी की फोटो खिंचवा ले रहे हैं, तो इन्हें भी इतनी फोटो खिंचवा ली। अब अपन क्या करा थे कि प्रोसेस में देखा था कि जब प्रोसेस चलत कैसी है कि अपन जो तो देख लो कि जे होत कहाँ है कैसी बनत है, अभी की प्रोसेस देख ले, मतलब की प्रक्रिया देख ले कि जो बनता ही कैसे है। ठीक है, में तो एक तत्व ले ले में अपन फिर के सोडियम, अपन सबसे प्यारा का है सोडियम, मतलब सोडियम का चिन्ह का होता है Na। अब Na इको का कहते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, इको एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, एटॉमिक नंबर होता है 11, कितना होता है एटॉमिक नंबर इको होता है 11, अपन ने एटॉमिक नंबर 11 लिखो। अब इको प्रोटॉन की संख्या कितनी थी कितनी थी 11, जब इको एटॉमिक नंबर तो 11, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए 11। अभी अपन भरने हैं, अपन ने कक्षा में भरबी, तो पहली कक्षा कहा थी के में कितने इलेक्ट्रॉन है, के में 2, के में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, जैसे 11 है तो अपन पहली में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, मैक्सिमम कितने भर सकते अपन 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और के एल एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब कितने बचे 2 8 10 होते हैं, अब बचो 1 इलेक्ट्रॉन, तो बेचारा बचो तो वही भर दिया अपन 1 इलेक्ट्रॉन बचो, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए एम कक्षा में। अब देखो अपन यो बैलेंस करने हैं, तो यो बैलेंस करने के लिए क्या करने पर है, अपन 1 इलेक्ट्रॉन खोने पर है, मतलब ई में अपन कौन सी प्रोसेस अपनाने पर है, ई में अपनाने पर है अपन धनायन की प्रोसेस, मतलब धनायन करने पर है का धनायन कर भी। अब धनायन कराते तो जब काय को निशान आते हैं प्लस को निशान आता है, काय को निशान आते हैं प्लस को निशान आते हैं जब अपन धनायन कराते हैं। देखो अब अपन धनायन कर भी तो कैसे कर भी, देखो इसमें अपन लिख भी पहले लिखो जो अपन ने लिखो को निशान। अभी मैं क्या करना है, अपन एक माइनस को निशान लगाना है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन के लिख दे या एक लिख दी, एक इलेक्ट्रॉन लिख दी, एक इलेक्ट्रॉन लिख दो तो बराबर में आपका आ जाए माइनस। अब ई पे पता चल लो कि अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को खोदा है, जा होते की प्रोसेस ऐसे अपन और कछुआ भी कर सकते हैं। जो जिन चीज असंतुलित होते हैं वो अपन इस तरीके से अपन को संतुलित कर सकते हैं, मतलब आयन बना के वो अपन संतुलित कर सकते हैं। जैसे अपन नहीं संतुलित कर दो, अब जो स्टेबल होगा है मतलब कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें दो सेल है, पहली है के एल एम हट गई है ताकि अपन संतुलित करने तो अपन ने संतुलित कर दो है। अब अपन क्या करें, अपन देख भी आइसोबार आइसोटॉप के बारे में, आइसोबार का होता है आइसोटॉप का होता है, इन्होंने हिंदी में का कहते हैं। अपन आइसोबार हो आइसोटॉप हो, आइसोबार पहले अपन पढ़े आइसोबार के बारे में, फिर आइसोटॉप के बारे में पढ़ी। पहले देखो आइसोबार का पहले अपन पढ़ी आइसोटॉप के बारे में, फिर आइसोबार के बारे में, पहले आइसोटॉप के बारे में पढ़े। आइसोटॉप सीधे देखो इन शब्दों सुनो अच्छे से और थोड़ी अच्छे से ध्यान से सुनो, अपन इनमें कन्फ्यूजन हुई। आदमी क्या करते हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट वगैरह पढ़ाते हैं आइसोबार आइसोटॉप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, आइसोबार का कहा है आइसोटॉप का कहा है, आइसोटॉप के परमाणु को निकाले कैसे, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। मगर अपन थोड़ी अच्छे से बिल्कुल लाइन बाई लाइन पढ़ भी तो अपन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है और अपन पे निकारबो भी आया है, बाकियों से सबसे अच्छे निकार हुआ है अपन पे। अपन आइसोटॉप के बारे में पढ़े, आइसोटॉप अपन हिंदी में कहते का समस्थानिक हिंदी में अपन आइसोटॉप का कहते हैं आइसोटॉप। देखो अपन आइसोटॉप के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले अपन आइसोटॉप के बारे में पढ़े। आइसोटॉप अपन हिंदी में कहते हैं समस्थानिक का कहते हैं समस्थानिक। अब समस्थानिक है इको मतलब का होता है, समस्थानिक को सीधे से मतलब है एक ही तत्व, मतलब एक ही तत्व है, तत्व अपन ने पढ़े थे एलिमेंट है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने थे, एक ही तत्व के देखो एक तत्व है, एक तत्व के परमाणु मतलब जो तत्व है अपन ने देखो तो जो तत्व होता है, जैसे जो अपन ने एक तत्व ले लो, जैसे अपन ने एक तत्व ले लो है जो का एक तत्व है जो इमें जो परमाणु होने का तत्व का से मिलकर बनाते हैं, परमाणु से मिलकर बनाते हैं, मतलब एटम से मिलकर बनाते हैं। जो इमें तत्व में एक ही प्रकार के तत्व जिनकी एटॉमिक संख्या मतलब देखो एक ही प्रकार के तत्व जिनकी का होता है प्रोटॉन की संख्या समान रहती है और न्यूट्रॉन की संख्या असमान रहती है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और प्रोटॉन की संख्या एक सी होती है। मतलब देखो अपन एक तत्व है तो एक तत्व में बहुत सारे परमाणु होने का कि मुझ के परमाणु को सब तत्व बनाते हैं, तो इसमें जैसे अपन ने 20 परमाणु ले लिया, मतलब 20 मतलब 10 3 4 परमाणु 5 परमाणु ले लिया अपन ने, जैसे एक परमाणु जो होगा एक जो होगा एक जो होगा एक जो होगा एक जो होगा। अब इस परमाणु में क्या हो जाए जो इनमें प्रोटॉन है, मतलब जो प्रोटॉन है प्रोटॉन की संख्या का रहे समान रहे, हर एक में प्रोटॉन की संख्या रहे समान, कितनी रहे समान एक जैसी रहे, मतलब ई में एक है तो ई में एक है, ई में एक रहे, ई में एक रहे, ई में एक रहे। अब का हो जाए ई में न्यूट्रॉन की संख्या का हो जाए बदल जाए, का बदल जाए न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन अपन ने तो जो पढ़ो तो जितने अपन ने तो जो पढ़ो तो ना का पढ़ो तो अपन ने जैसे जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जितने
प्रोटॉन रहता है उतना ही न्यूट्रॉन रहता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को वजन कहा था एटॉमिक मास अपन ने। तो जो पढ़ो तो मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे, मगर जो क्या है जो ई में क्या कह रहा है कि एक ही तत्व मतलब एक तत्व है, जो एक तत्व है, एक तत्व में जितने परमाणु है, मतलब जैसे 5 परमाणु है, उदाहरण पर देख रहे हैं अपन 5 परमाणु है, 5 परमाणु है, जैसे 1 2 3 4 5 परमाणु है, ई में प्रोटॉन की संख्या तो एक एक है, मगर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो जाए। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो जाए। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाए। जैसे ई में अपन ने क्या कर दी, 1 कर दी, ई में 2 कर दी, ई में 3 कर दी, ई में 3 कर दी, ई में 4 कर दी, ऐसी देखो सीधी बात परिभाषा देख बोले तो आइसोटॉप का कहा थे ऐसे तत्व, ऐसा एक तत्व जिनके परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान रहती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाते हैं। का न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाते हैं, मतलब उनको का बदल जाते हैं उनको। जैसे अपन देखो प्रोटॉन तो समान रहे, मतलब जेड तो सही रहे, जेड का रहे, जेड तो जेड बराबर का होते प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जेड तो सही रहे, जेड तो समान रहे, मगर उनमें काय की बदल जाते हैं, ए बदल जाते हैं। ए का होते ये मतलब होते एटॉमिक मास, मतलब ये मतलब होते एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है मतलब ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मगर ई में न्यूट्रॉन तो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग उनको भार रहे थे, तो ई में का हो जाते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाते हैं, मतलब ए बदल जाते हैं, सीधी बात ए बदल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब अपन देखने हैं का कहते जो जे होते हैं तो समझ में आओ, ऐसे तत्व जिनमें परमाणुओं की परमाणु एक ही प्रकार के ऐसे एक तत्व जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु है और उनमें प्रोटॉन की संख्या समान है, मगर जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या का है भिन्न भिन्न है, का है भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग है उनकी संख्या। जे का कहा है आइसोटॉप, मतलब समस्थानिक का कहलाता है, समस्थानिक तो होगा। जो समस्थानिक रेत हैं इनमें देखो एटम है तो जो परमाणु अपन ने कही थी कि जो परमाणु है, जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तो समान रहती है, मगर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाते हैं। जो जिस तत्व है जो आइसोटॉप होते हैं इनमें क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान रहते हैं। रासायनिक गुण समान काय रहते हैं मालक, अब जब उनमें प्रोटॉन की जब उनको न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो रही है तो ये रासायनिक गुण समान काय रहते हैं, तो रासायनिक गुण इसे समान रहते हैं क्या कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कैसे रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसे समान रहती है काय कि देखो अपन प्रोटॉन बराबर का होते हैं, प्रोटॉन बराबर का होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब वो प्रोटॉन की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का हो समान ही हो जाए मालक। जैसे हम हैं और हमारे 2 भज्जा हैं, जैसे हम में क्या कहते हैं 4 हाथ हैं तो हमारे भज्जों में भी 4 ही हाथ होंगे, 4 हमारे हाथ ले ले, 4 इनके ले ले, 4 इनके ले ले, मतलब 12 हाथ हो गए। अब हमारे 4 पैर हैं, मतलब हमारे 4 पैर हैं, हमारे 4 पैर हैं, ऊके 4 पैर हैं, मतलब हमारे 4 पैर हैं, ऊके 4 पैर हैं, ऊके 4 पैर हैं, इनमें भी संख्या कितनी हो गई, 4 4 4 4 8 8 8 और 4 12, इनमें भी हाथ और पैर की संख्या समान है, मगर अपना मुंह बदल गया हमारों को। अब मुंह बदल गया मतलब न्यूट्रॉन बदल गए। देखो सीधी बात, हाथ हो गए अपने का प्रोटॉन हो गए, घोड़े का हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए, मुंह हमारों को 3 जनों को अलग अलग है, का हाथ घोड़े सबके एक से है, मतलब हमारों को मुंह अलग अलग है, तो इनमें हमारों की न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाते हैं और बाकी सब 100 रहते हैं। जैसे इनमें देखो इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं, मतलब इनके रासायनिक गुण समान रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन समान है तो इनके रासायनिक गुण समान रहते हैं, क्या कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का निर्धारित कराते हैं, जिन परमाणु होते हैं उनके रासायनिक गुण निर्धारण कराते हैं, मतलब निर्धारित कराते हैं। जो परमाणु है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कराते हैं परमाणु के रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं, मतलब तय करते हैं कि जो ऐसा हो जाए, जो ऐसा हो जाए। अब उनमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हर एक में समान है, तो इलेक्ट्रॉन की लोगों की रासायनिक गुण का होंगे समान होंगे। अब बात करें ई में, देखो हमने कही थी कि जेड कार्य से समान रहते, मतलब जेड मतलब का होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर होते का, एटॉमिक नंबर बराबर का होते, एटॉमिक नंबर बराबर होते का प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर बराबर का होता है प्रोटॉन की संख्या होता है। जितना एटॉमिक नंबर हो जाए उतना ही प्रोटॉन की संख्या हो जाए, तो ई में जो जेड है वो समान रहते है, ए बदल जाते हैं। अब ए काय बदल जाते हैं, ये इसे बदल जाते हैं काय कि देखो ए बराबर का होता है एटॉमिक एक होगा एटॉमिक मास होगा दर्शाते हैं इसे, ए बराबर का होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब तीनों को वजन होते का मिक्स होते हैं वजन। अब देखो ई में न्यूट्रॉन, जैसे ई में उदाहरण ले में अपन ई में 5 है, ई में 1 कर दो, ई में 2 है, ई में 2 है, ई में 1 कर दो, ई में फिर 2 रख दे अपन ने प्रोटॉन की संख्या, ई में 2 कर दी, ई में प्रोटॉन की संख्या फिर 2 है, ई में 3 कर दी। अब इन्हों अपन प्लस कर भी तो क्या है, ई को कितना है 1 और 2 3, ई को कितना है 4, ई को कितना है 5, मतलब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या का हो जाए बदल जाए, मतलब ए की संख्या हमेशा बदल रही है, तो ई में ए का बदल जाता है, मतलब एटॉमिक मास का हो जाता है बदल जाता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान बदल जाते हैं, एटॉमिक मास बदल जाते हैं, ए बदल जाते हैं, कछु कह दे एटॉमिक मास कह दे, ए बदल जाते हैं, या परमाणु
द्रव्यमान बदल जाते हैं। अब इनमें भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, रासायनिक गुण तो समान रहते हैं मगर भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। भौतिक गुण मतलब क्या होते हैं, देखो हमारे अंदर क्रियाएं चल रही होंगी बहुत सारी, जैसे हमारे अंदर पेट में पाचन हो रहा हो जाए, हमारी आंखों के अंदर कछु चल रहे होंगे, नशे में खून दौड़ रहा हो जाए, ये कहा है रासायनिक क्रियाएं, मतलब जो अपन दिखाते नहीं है। और भौतिक क्रियाएं जैसे हम हाथ हिला रहे, जो हमने हाथ हिलाई हो, घुमा दो, जो कहा भौतिक क्रिया, मतलब हमारी भौतिक क्रिया बदल जाती है, मतलब बाहर को हमारी संरचना बदल जाते हैं। जैसे हम हैं अंदर से हमारे 2 भज्जा और फिर पर भज्जा ले ली में, हमारों के अंदर हार्ट है, दिल है, सब अंदर अच्छे से चल रहा है, मतलब रासायनिक क्रियाएं अच्छे से चल रही है। मगर हमारों को जो चेहरा वगैरह है, हाथ गोड़ी है, भी बदल जाता है, क्योंकि 6 उंगलियां कर दे तो 2 गोड़ी कर दे, क्योंकि 8 गोड़ी कर दे। ऐसी भौतिक का होते अलग अलग हो जाते हैं, रासायनिक गुण समान रहते हैं, भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। अब जो आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप स्टेबल रहते हैं, मतलब संतुलित रहते हैं, वो हो जाता है, अपन संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अपन उदाहरण देख भी वो संतुलित करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। मगर जो रेडियो एक्टिव भी होते हैं, क्या होता है रेडियो एक्टिव मतलब होते हैं जो अपन ने देखो हाइड्रोजन बम सुनो, और वो क्या कहते हैं परमाणु बम, जौन का मुल्क के जनों देशों के पास है, और जिन देशों के पास है वो बहुत शक्तिशाली देश कहा था, जिनके परमाणु बम रहते हैं, जिनके परमाणु बम है वो कैसे बना था, रेडियो एक्टिव पदार्थ से बना था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना था, वो भी नहीं में बना था, वो बना था रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो जितने भी आइसोटॉप रहते हैं, मतलब आइसोटॉप रहते हैं, वे क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और वे स्टेबल रहते हैं। उन्हें जब अस्टेबल कर मतलब असंतुलित करो तो भी फट जाते हैं। अब समझे। अब अपन देख भी कि निकालो, देखो अपन ने तो देख लो इनमें पर प्रोटॉन तो आसानी से निकाल, जैसे को कह देवे तुमसे आइसोबार हो निकालो, आइसोबार की आइसोटॉप है, आइसोटॉप के अंदर के प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, एटॉमिक नंबर हो निकालो, एटॉमिक मास हो निकालो, तो अपन आसानी से निकाल देवी। देखो इनमें क्या नहीं मिल जाता है, एटॉमिक नंबर तो बदलत नहीं है, मतलब जेड तो बदलत नहीं है। अब बदलत का है इनमें बदल जाता है सिर्फ न्यूट्रॉन। अपन न्यूट्रॉन निकाल देखो अपन देखो इनमें क्या रहे थे, इनमें 2-3 चीजें रही थे। देखो अपन इनमें तो न्यूट्रॉन बदल देख, मतलब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के लोग बदलते हैं, न्यूट्रॉन बदल रहा, मतलब न्यूट्रॉन कैसे बदलते हैं, सिर्फ अपन न्यूट्रॉन बदल भी हो देख ले, बाकी सब समान रहते हैं। जैसे प्रोटॉन की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो एटॉमिक नंबर भी समान हो जाए। अब इनमें अपन सिर्फ न्यूट्रॉन देख ले, मतलब एक कैसे बदल जाते हैं और एक कैसे निकाल सकते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या पर निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है, मतलब एक सूत्र होता है, वो कहते हैं न्यूट्रॉन, मतलब अपन न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन बराबर A माइनस जेड, मतलब अपन न्यूट्रॉन निकालने हैं तो अपन हो ए मतलब ए का होता है, ए होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में से अपन मतलब एटॉमिक नंबर में से माइनस करने पर है एटॉमिक मास हो, तो अपन का निकाला है न्यूट्रॉन की संख्या निकाला है। अपन उदाहरण देख भी तो अपन हर एक की न्यूट्रॉन की संख्या निकाल भी और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन निकाल भी, ये सब अपन निकाल दे भी। इतना समझ गए। जो होता है आइसोटॉप होते हैं, क्या होता है आइसोटॉप। अभी कोई एक उदाहरण देख ले, मैं उदाहरण होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में सुनी, हाइड्रोजन 3 होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के तत्व होते हैं 3 होते हैं, उनमें आइसोटॉप के अपन उदाहरण देख ले में। उदाहरण अपन सबसे पहले ले में हाइड्रोजन। अपन ने हाइड्रोजन के बारे में सुनी थी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 3 आइसोटॉप होते हैं कहे हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप कैसे होते हैं, हाइड्रोजन को पहला आइसोटॉप कहलाता है प्रोटियम आइसोटॉप, मतलब पहला हाइड्रोजन को आइसोटॉप कहलाता है प्रोटियम, और दूसरा कहलाता है डियोटेरियम, और जो तीसरा है ट्रेटियम। ये कहा था 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप, जो उदाहरण है आइसोटॉप को। अपन एक उदाहरण और देखिए, पहले जो उदाहरण देख ली में। अब देखो हमने कही थी कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें काय की संख्या बदल जाते हैं, उनमें प्रोटॉन की संख्या बदल जाते हैं, मतलब उनमें न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाते हैं, प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, मतलब उनमें समान कार्य समान रेत होगा उनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा कहाँ रहते हैं, नीचे साइड, हमने बोली थी ना, सबसे नीचे अपने पैर है जहाँ एटॉमिक नंबर, ऊपर का रहते हैं एटॉमिक मास, तो नीचे का रहते हैं, नीचे अपने पैर रहते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर रहते हैं। तो इतना एटॉमिक नंबर है 1, ई में एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक नंबर ई में एटॉमिक नंबर है कितना 1। अब देखो का बदल जाते हैं, ई में ए बदल जाते हैं, हमने कही थी ना, देखो ई में का बदल जाते हैं, आइसोटॉप में का होते हैं ए बदल जाते हैं। तो आइसोटॉप में ए कितना होता है, एक मतलब होता है एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास हो जाता है, क्या हो जाता है बदल जाते हैं। अब देखो इतना कितना होगा 2, इतना कितना तो 1, इतना 2, तो जो होगा एटॉमिक मास, इतना कितना हो तो 3, इतना कितना होगा 3 एटॉमिक मास। बदल गया ना, देखो 3 में क्या होता है 1 2 3, 3 में अलग अलग एटॉमिक मास है, मगर एटॉमिक नंबर कितना है, सब में 100 है, मतलब एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, मतलब एटॉमिक मास बदल रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं बदल रहा। मतलब ये में क्या हो रहा है, जे समान रह रहा है, जे समान है और ए बदलता है, का बदल रहा है, ए बदल रहा है। अब जो ए है मतलब बदल रहा है, चेंज हो रहा है,
ए क्या हो रहा है चेंज, मतलब एटॉमिक मास क्या हो रहा है चेंज, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर रहता है समान, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो अभी क्या अपन प्रोटॉन निकालने हैं, ई में अपन न्यूट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं। अब कैसे निकाल भी, तो एक अपने हमने एक सूत्र बताओ, तो उस सूत्र का होता है, उस सूत्र का नाम है न्यूट्रॉन निकालने हैं अपन हो, तो न्यूट्रॉन निकाल के लाने का करें अपन ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर हटा दे, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर हटा दे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में से अपन एटॉमिक नंबर हटे भी, तो अपन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, का न्यूट्रॉन की संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो अपन का कर भी, अब जो फॉर्मूला अपन लगे अभी, तो देखो हाइड्रोजन को इतने देखो, इतने परमाणु इतने देखो, ए मतलब का होता है, ए मतलब जो ए है उको एटॉमिक नंबर, इको एटॉमिक नंबर कितो कहानू, एटॉमिक नंबर इको कितो है एक। अब एटॉमिक नंबर एक है तो एटॉमिक नंबर बराबर का होता है प्रोटॉन की संख्या, तो इनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है एक है। अब अपन को क्या निकालने हैं, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल भी, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल भी के का करने पर है अपन जो फॉर्मूला लगाने पर है ए माइनस जेड। अब देखो कैसे लगा है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी, न्यूट्रॉन तो अपन जा होता लिख भी, अब ए कितना है, तो इनमें अपन ए कितना है, ए है एक, तो एक माइनस जो अपन जेड निकालने हैं, तो जेड में अपन क्या कर भी, जेड तो अपन इतने देखो, इतने कितना है जेड, जेड कितना दिखा रहा हूँ, जेड मतलब क्या होता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना है एक, एक माइनस एक कितना होता है, एक माइनस एक जीरो होते, क्या होते जीरो। तो इमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, मतलब देखो जो है न्यूट्रॉन एक माइनस एक, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई जीरो, मतलब अपन देखे जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई है जीरो। अब ऐसे ही देखें अपन ई हो, ई में निकाल भी अपन, तो फिर ई को एटॉमिक नंबर कितना है, ई में एटॉमिक नंबर भी समान रहे, ई में एटॉमिक नंबर है एक। अब इमें जो प्रोटॉन की संख्या है वे कितनी रहे, भाभी एक रहे यार, प्रोटॉन की संख्या भी एक है। अपन ये तरह हटा दे में बाजू में लिख दे में, जो लिख दो अपन ने, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आती जीरो। अब ये में अपन ने देखो एटॉमिक नंबर कितना है एक, प्रोटॉन की संख्या एक। अब ये निकालने फिर के जो फॉर्मूला लगा दी, तो मतलब एन बराबर इतना कितना है एक, इनमें एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू दे रहा है दो, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू मतलब एक की वैल्यू नहीं, ई में एक की वैल्यू कितनी है एक है, मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है एक है। और ई में अब जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है दो, मतलब माइनस दो। अब ई में अपन तो माइनस करो, अब माइनस कर भी तो क्या है, एक में से दो घटा तो कितना बचा था, कितना बचे मालक, दो में से एक घटा दी कितना बचे, कितना बचे एक ही तो बचे। तो ई में प्रोटॉन की संख्या रही थे का एक, का रही थे प्रोटॉन की संख्या रही थे एक, कितनी रहे एक। अब अपन आए तीसरे पे, तीसरे में भी जो ही लगे, ई को एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है एक है, एटॉमिक नंबर एक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाए एक हो जाए। अब देखो इनमें फिर के जो फॉर्मूला लगाओ, एन बराबर का हो जाए, ए की वैल्यू तो कितनी है एक ही है, ए की वैल्यू कितनी है एक है, माइनस ई में जो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 3 है, तो अपन इतने घटे भी। अब बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दो, जे होते मतलब न्यूट्रॉन की संख्या ऐसी अपन निकाल सकते हैं। और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या देखो हर एक में बल्दी है, इतने जीरो हती, इतने एक हती, इतने दो हो गई। अब समझे कि जो कैसे अपन निकाल सकते हैं और ये कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकली जाती है और कैसे वो निकाल सकते हैं। जो आइसोटॉप के बारे में तो आप पूरा समझ में आ गए, आइसोटॉप होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और वे स्टेबल रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब अपन कर भी आइसोबार के बारे में, कि आइसोबार होता का। देखो अब आते हैं अपन का एक बार आइसोबार पर, जब से हमारे मौसम आइसोबार न कर रहा, तो इसे अब अपन आइसोबार पे आ जाए। आइसोबार मतलब का होता है, आइसोबार हिंदी में कही जाता है का संभार, का कही जाता है संभार, वो का कहते हैं समस्थानिक कहते हैं आइसोटॉप हो, और हिंदी में आइसोबार कही जाता है का संभार। अब जो संभार का हो तुझे यार, अब संभार मतलब समझो, देखो एक कई अलग अलग प्रकार के तत्व, जैसे हमने एक तत्व ए ले लो, एक तत्व बी ले, देखो हमने एक तत्व का ले लो, एक तत्व हमने ए ले लो, एक तत्व हमने का ले लो बी ले लो, एक सी ले लो जी, अलग अलग तत्व है, कहा है अलग अलग तत्व। अब इन अलग अलग तत्व पे क्या होते हैं, इन तत्व में देखो इनके अंदर देखो अलग अलग तत्व हैं, इनके अंदर परमाणु होंगे का, परमाणु जैसे हमने में फिर के पांच परमाणु लिए में, तो ये में हमने फिर 5 परमाणु लाए, 1 2 3 4 और जी 5। अब हमने 5 परमाणु लाए, इनके अंदर का होता है, इनमें काय की संख्या समान रही थे, इनमें रही थे जो ए रहे थे, मतलब ये मतलब एटॉमिक मास रहे थे जो वो रहे थे का अलग अलग, इनमें एटॉमिक मास रहे थे अलग अलग का रहे थे एटॉमिक मास को कैसे दर्शाते हैं अपन, ए से दर्शाते हैं, और ये कहाँ लिखो जाते हैं, हमेशा नीचे लिखो जाते हैं। तो इनमें हर एक में एटॉमिक मास का रेट है अलग अलग रेट है, जैसे कोई को 10 है, कोई को एटॉमिक मास का रेट है, इनमें अलग अलग रेट है, मगर इनमें एटॉमिक नंबर मतलब जेड, मतलब
देखो इनमें एटॉमिक मास रही थे का समान 100 रही थे, एटॉमिक मास तो रही थे समान, मगर इनमें एटॉमिक नंबर बदल जाते हैं। देखो एटॉमिक जो ऊपर वाला ऊ में का अपने आइसोटॉप पर तो ऊ में ऊपर वाला बदल लो तो, मगर इनमें नीचे वाला बदल जाते, मतलब एटॉमिक नंबर बदल जाते। इनमें एटॉमिक नंबर का इनमें एटॉमिक, देखो अच्छे से सुनो, अपन बात कर रहे थे काय पे, देखो अपन ने आइसोटॉप पे बात कर ली, आइसोटॉप अपन ने समझ लो। आइसोटॉप के बाद आते का आइसोबार। आइसोबार मतलब का होते हैं एक ही अलग अलग प्रकार के तत्व, जैसे हमने अलग अलग प्रकार के एक ए तत्व ले लो, बी तत्व ले लो, एलिमेंट सी एलिमेंट ले लो। अब इनमें जो परमाणु होंगे, परमाणु में का होते एक परमाणु, हर एक परमाणु के अंदर का होते हैं, इन परमाणुओं में कार्य थे, इन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या तो समान रही थे, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या तो समान रहे, मगर प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जाते। मतलब देखो आइसोबार मतलब होते हैं, आइसोबार वे अलग अलग तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणुओं की एटॉमिक मतलब परमाणु द्रव्यमान समान रहे थे, मतलब ए समान रहे थे, मगर परमाणु भार मतलब जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर समान रहे थे, मतलब ए समान रहे थे, मगर बदल का जाते हैं, एटॉमिक द्रव्यमान बदल जाते हैं, मतलब परमाणु को मास बदल जाते हैं, मतलब जेड बदल जाते हैं और ए समान रहे थे। इन वाले जो आइसोबार कहलाते हैं, आइसोबार में अलग अलग, जैसे हमने एक तत्व जो ले लो, एक तत्व जो ले लो, इनमें कार्य थे, इनमें जैसे ऊपर वाला अपन ऊपर का लिखा थे ऊपर एटॉमिक मास लिखा थे, तो इनमें एटॉमिक मास रहे थे का समान, जैसे एक को 10 है तो ई को भी 10 रहे, मगर इनमें नीचे वाली संख्या हो जाते बदल जाते, मतलब एटॉमिक नंबर का हो जाता है, जैसे इत 10 इत जैसे अपन 9 इत 8 हो जाए, इत 11 हो जाए, इनमें बदल जाते का, इन्हें नीचे वालों एटॉमिक नंबर बदल जाते, एटॉमिक मास समान रहे थे, मतलब और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान रही थे, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जाते, न्यूट्रॉन की संख्या समान रही थे मगर प्रोटॉन की संख्या होते वह अलग अलग हो जाते। अब जो देखो इनमें ए समान रही थे, मतलब एटॉमिक नंबर समान रही थी, मतलब एटॉमिक मास समान रही थे, एटॉमिक मास समान रही थे, एटॉमिक नंबर बदल जाते, एटॉमिक नंबर अपन कैसे दर्शाते, जेड से दर्शाते ना, तो यही से इनमें एटॉमिक नंबर बदल जाते, एटॉमिक मास का रही थे समान रही थे, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाते का बदल जाते, जब प्रोटॉन बदल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ने बदल है, क्योंकि प्रोटॉन बराबर का होते इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन बदल गए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बदल जाते, यही से इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, का होते रासायनिक गुण भी का होते भिन्न भिन्न होते हैं। अब जो रासायनिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न, और इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बदल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने पढ़ू तो ना, जो इलेक्ट्रॉन भरवे की जो बारी थे, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने हैं, दूसरी में तीसरी में कितने हैं, वही अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, वो भी इनको जो बदल जाते। अब देखो इनमें कार्य थे, एक उदाहरण देख लिए, जैसे आप लोगों ने उदाहरण देख लिए, जैसे अपन देख लिए जे दो उदाहरण, इनमें अपन सबसे पहले जो जाने कि सबसे ऊपर लिखो कहा जाता है, ऊपर लिखो जाता है एटॉमिक मास, और इनमें एटॉमिक मास का हो जाता है बदल जाते, मतलब इनके ऊपर जो कुछ भी लिखो, इनमें 18 लिखो, इनमें 20 लिखो, तो इनको एटॉमिक मास का होगा बदल गया है। एटॉमिक मास मतलब पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही होते हैं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इनमें बदल जाता है, मतलब दो को अलग अलग होगा। देखो अलग अलग तत्व कही थी हमने, एक तत्व जो है, एक तत्व जो है, इनमें देखो इको अलग एटॉमिक मास है, इको अलग एटॉमिक मास है, मगर इनमें जो एटॉमिक संख्या है मतलब परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक जो नंबर है वो समान रहते हैं, इनमें एटॉमिक नंबर का रहते समान रहते हैं, और एटॉमिक मास का हो जाता है बदल जाते हैं। अपन ने जो उदाहरण देखो तो अपन ने देखो जो कार्बन मतलब जो हाइड्रोजन का उदाहरण देखो तो अपन ने लिखो तो का 3G लिखी थी अपन ने, देखो अपन ने लिखी थी का 3G, पहले लिखो तो अपन ने कहा हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, उनमें हमने क्या करो तो ऊपर का कर दो तो एक बदल दो तो दूसरा बदल दो तीसरा बदल, मगर अपन नीचे बदलने दूंगा कि नीचे का लिखो जाते हैं एटॉमिक, नीचे का लिखो जाते हैं, नीचे हमेशा लिखो जाते हैं एटॉमिक नंबर, तो ये में इतने बदल ले तू हमने उमें उतने बदल लो तो सो अपन कछु नहीं गलती से नीचे कर ले भी क्या नीचे उमें नीचे बदल दो कहानू, ऐसा हमने तो कन्फ्यूज होती भी अपन सीधे हो गए। देखो इतने ऊपर नहीं बदल जाता है, ऊपर ही में कहा तो एक हतो, ये में एक हतो, मतलब जो अपन आइसोटॉप देखो तो उमें ऊपर की संख्या बदलती, मगर ऊ वाले में ऊपर की संख्या बदलती, गलत लिख गए तो उमें अपन का कर भी ऊपर की संख्या नहीं बदलता है, मतलब एटॉमिक मास कहा तो नहीं बदलता है, और इमें एटॉमिक मास बदलत है, इमें एटॉमिक मास बदल रहा है, उमें एटॉमिक मास नहीं बदलत, तो इमें एटॉमिक संख्या नहीं बदलता है, उमें एटॉमिक संख्या बदल रही थी, मतलब उमें ए बदल रहा हो तो इमें ए नहीं बदलता है, और उमें कहा तो जेड बदलत नहीं तो, और इमें जेड बदल रहा है। समझ गए? अब आइसोटॉप के बारे में समझ में आ गया, आइसोबार के बारे में समझ में आ गया, इनके और भी उदाहरण दे थे, अब अपन और भी उदाहरण देख ले अभी आगे वाली क्लासों में आगे वाले। अब अपन को पढ़ने हैं का क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अब स्टार्ट कर भी। अपन जो चैप्टर अपन ने अभी तक बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ू है, अब अपन इनको स्टार्ट कर भी। एक चीज़ और देख ले क्या का होता है, एक चीज़ होता है देखो जैसे हमने कही थी एक तत्व होता है, जैसे अपन ने देखो एलिमेंट होते हैं, एक तत्व है, जैसे जो तत्व है ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे एक परमाणु है तो इहो का क्या भी एक एटम, मतलब जैसे हाइड्रोजन को एक परमाणु है, हाइड्रोजन के एक परमाणु तो जब हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो हाइड्रोजन एक परमाणु है तो एक परमाणु अपन कछु से नहीं दर्शाता है, जैसे एक अकेला है तो जैसे हाइड्रोजन अकेले लिखो है उनमें नीचे संख्या नहीं लिखी जाए तो वो अपन एक ही अकेले लिखे थे। अगर उनमें दो जैसे इनमें 3 लिख दो तो 3 हाइड्रोजन है, और जैसे इनमें 4 लिख दो तो 4 हाइड्रोजन है, जो
वही कहा था हाइड्रोजन की संख्या, उनमें जितनी हाइड्रोजन की संख्या रहे, मतलब उनमें जितनी नेचर कछु लिखो रहे, जैसे ऑक्सीजन में 2 लिख दी तो ऑक्सीजन के 2, मतलब ऑक्सीजन कितनी कहानी, 2 कहानी। तो जो कहा था मतलब जो समझ, एक बेसिक चीज़ है कि अपन जो समझ ले कि जैसे अपन हाइड्रोजन पे लिखो है तो एक हाइड्रोजन, जो 2 लिखो तो 2 हाइड्रोजन हुई है। जो कहा था आइसोबार, आइसोटॉप के बारे में अपन समझ चुके। नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका थोड़ा अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। अपन ने बेसिक क्लियर कर लिया है। तो सी यू अगेन एंड बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड आई भाई, आज भी फ्रेंड आई।